अब ये कहानी पे हम जाते हैं। कहानी में जो सबसे ज़्यादा एस्पेक्ट था वो ये था कि आलिया भट्ट ने अपनी शादी चलाने की बड़ी कोशिश की और इस चक्कर में एक जहनी मरीज के साथ रहती रही। उसका जो जहनी मरीज शौहर था वो दिन में सही होता था, उसे लगने लगा कि वो जहनी मरीज नहीं है। बज़ाहिर वो सारा होता है ना, हमारे यहाँ सारा ब्लेम किसी न किसी पे डालना होता है। हम किसी एक चीज़ को पंचिंग बैग बना लेते हैं, जब हम कुछ बुराई करते हैं अगले पे डाल देते हैं। तो उसने अपना सारा ब्लेम डालना शुरू कर दिया अपनी शराब पे कि मैं शराब पीता हूँ तो मैं मारता हूँ, या मैं एंगर मैनेजमेंट के उसके जो इश्यूज थे वो शराब की वजह से उसने डाल दिया। ऐसा नहीं था। जब उसने शराब पीना छोड़ी तब भी उसने अपनी बीवी को मारा और एक इस दहाने पे लेकर आ गया कि औरत के पास कोई रास्ता नहीं बचा। अच्छा, हस्बैंड तो छोड़ ही देता है अमूमन, बीवियां खुद भी अपने आप को इंसान समझना छोड़ देती हैं। और बदरू ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया। वो एक आम औरत को रिप्रेजेंट कर रही थी, घर बचाने के लिए दिन रात मार खा रही थी छोटी छोटी बातों पे। लेकिन औरत की ना एक बस हो जाती है और वो बस आने के लिए है ना कोई एक मोमेंट चाहिए होता है। उसकी बस तब नहीं हुई, तब उसकी माँ को उसने मारा। जब वो पुलिस स्टेशन गए वापस आ रहे तो उसने उसकी माँ को मारा। उसकी माँ की नाक से खून निकल रहा था। बदरू ने उतरी, अपनी माँ को संभाला, सब किया, लेकिन उसकी बस तब भी नहीं हुई। औरत की बस कब होती है? जब बात आती है उसकी औलाद। इसी तरह से तब वो प्रेग्नेंट हुई ना, और उसके हस्बैंड ने वादा किया कि मैं ये शराब छोड़ दूंगा, सब कर दूंगा और वो उसके साथ सही हो जाए। फिर उसकी प्रेगनेंसी का पता चला तो उसने इससे कहा कि मैं बच्चे के लिए शराब वराब छोड़ दूंगा, अब मैं सही हो गया हूँ। जबकि दूसरी तरफ होता क्या था कि उसके अपने लिवर के अंदर प्रॉब्लम था। डॉक्टर्स ने कह दिया था कि जी जीना है तो शराब छोड़ना है, तो उसने शराब इस वजह से छोड़ी। और ये मर्द अमूमन ऐसा ही करता है। मर्द या औरत जो भी, जिसको भी जहनी मसाइल होते हैं वो यही करते हैं। जो टॉक्सिक लोग होते हैं ना वो इसी तरह करते हैं कि वो अपनी भी मजबूरियां जो है ना वो आपके गले डाल के कर देते हैं। जो उनके ऊपर ड्यू होता है ना करना कि जी उन्होंने अपने बचाव के लिए ये करना है, वो डाल देते हैं दूसरे पे कि जी हम आप पे कर रहे हैं, आपके लिए कर रहे हैं। अपनी मजबूरी आप पर एहसान जता के करने वाली बात हो जाती है। तो इसी तरह से उसने वो शराब वगैरह छोड़ दी सारी। बदरू खुश हो गई। लेकिन जब बदरू को उसने एक छोटी सी बात के ऊपर दोबारा मारपीट की और उसके पास दूसरा, वो सीन देख के मैं एक तरह से हिल गई कि वो बंदी अपने आप को बचाने के लिए बाथरूम में छुप गई थी जाके। उसने जिस तरह उसको टॉर्चर किया, मारा पीटा, सब कुछ हो जाने के बाद मुझे लगता है वो जिस तरह की थी ना, घर चलाने के लिए डेडिकेटेड थी, वो शायद वापस आ जाती और कुछ नहीं करती अगर उसका बच्चा नहीं मरता। और उसकी वो जो चीख थी ना आखिर में जब वो मारती और कहती है कि बेटी थी, तो वो चीख, उससे उसका दर्द इतना वाज़ेह हुआ कि मुझे लगता है कि ये वो पॉइंट होता है एक औरत का, जब उसकी औलाद पर बात आती है तो वो किसी को नहीं छोड़ती। और वो यहाँ पे, जबकि उसकी माँ से शुरू से कह रही थी मार दे। अच्छा, माँ की अपनी एक स्टोरी है कि जी जब माँ उसको कह रही है मार दे, दरअसल वो खुद अपने हस्बैंड को, इसी वजह से उसके हस्बैंड को उसने मार दिया था कि वो भी बहुत अब्यूजिव था। और शायद हो सकता है उन्होंने पूरी तो कहानी नहीं दिखाई, लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है कि उसने भी अपने बच्चे के लिए ही कोई सेफ्टी देखी हो। क्योंकि जो लोग टॉक्सिक होते हैं और ये अब्यूजिव रिलेशनशिप में जो लोग रह रहे होते हैं, उनके पास कोई दूसरा रास्ता बचता नहीं है अमूमन। या तो वो मर जाते हैं मार खा खा के, जैसा हमने पिछली बार भी एक मूवी में जिक्र किया था। अच्छा, अब हम इस स्टोरी के जो है एंड पे जाते हैं और हम ये देखते हैं कि हमें इस पूरे मूवी देखने के बाद हमें सबक क्या मिलता है। तो उससे हमें सबक ये मिलता है भाई कि जब आप पे कोई पहला उंगली उठाए ना, आपको तभी उसका हाथ पकड़ लेना चाहिए, उसे हाथ उठाने का मौका नहीं देना चाहिए। क्योंकि हाथ उठाएगा ना अगर कोई शख्स आप पे, तो वो आपको फिर ख़त्म दफना के छोड़ेगा। तो यही हुआ कि अगर आलिया भट्ट पहली दफ़ा में, जो बदरू थी, अगर वो पहली दफ़ा में ही अपना उसका हाथ रोक लेती, अपने शौहर को रोक देती, तो यकीनन ना उसकी माँ को इस तरह से सहना पड़ता जो उसकी माँ ने मार खाई। या चलें अगर माँ के साथ भी यहाँ तक भी कहानी आ गई थी, वो तब भी रोक लेती तो शायद उसका बच्चा बच जाता, या वो इस तकलीफ से खुद ही ना गुजरती। अगर वो पहली दफ़ा रोक लेती तो वो इतना आगे तक नहीं आती। दूसरी सबक हमें ये मिला कि जब कोई शख्स आपके इतना पीछे पड़ रहा हो तो आप उसके साथ थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाएं किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए। क्योंकि जब आप किसी की बहुत बेइज्जती कर देते हैं ना, तो या कोई शख्स आपकी वजह से बहुत बेइज्जती सह लेता है, तो फिर यकीन करें कि फिर अगली बारी आपकी होती है। अगर आप उसके साथ कंपेनियनशिप बना लेते हैं तो नेक्स्ट बेइज्जती सहने का वक्त आपका आ जाता है। तीसरी बात कि हमारे यहाँ जब बहुत ज़्यादा एनर्जी शादी से पहले लगा दी जाती है ना मोहब्बत को पाने के लिए, तो शादी के बाद कुछ करने के लिए एनर्जी नहीं रहती। खास तौर से रिश्तों के लिए आप कोई कुर्बानी देने को राजी नहीं होते। हमजा ने भी लड़की को हासिल करने के लिए गवर्नमेंट सर्विस तक हासिल की। जब उसको मिल गई ना, तो वो सब कुछ करने के बाद अब उसके पास
इसी तरह से लड़के जब होते हैं ना, बहुत ज़्यादा जद्दोजहद के बाद जब मोहब्बत को हासिल करते हैं ना, तो फिर महबूबा जो बीवी की तरह आती है, तो वो उनका रिवॉर्ड होती है। और वो उस रिवॉर्ड को कहाँ पे लटकाते हैं, किस दीवार पे, ये उनकी मर्जी है। तो जो शादियां बहुत जद्दोजहद के बाद होती है ना, जिन शादियों को करने के लिए इंसान बहुत मेहनत कर चुका होता है, उन शादियों को निभाने के लिए मेहनत नहीं करता, बल्कि वो जितनी तकलीफें उठा चुका होता है ना, वो तकलीफें अगले को पलटाता है और अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालता है वो दूसरे को। तो इस तरह की चीज़ों से अगर आपको कोई चीज़, मैं ये नहीं कहती कि मोहब्बत की शादी ना करें या मोहब्बत ना करें, करें और शादी भी करें मोहब्बत की, क्योंकि जब आपको कोई पसंद ही नहीं, आप उसके साथ सारी ज़िंदगी कैसे रहेंगे। लेकिन जब कोई चीज़ आपको टॉक्सिक होने लगे ना, कि मिलने के लिए कोई आपके रिलेशंस को लेके, आपके फैमिली को लेके अगर कोई टॉक्सिक होने लगे ना, कि जी आपके तो फैमिली हमें पसंद नहीं करती है, तो यकीन करें कि वो आपकी फैमिली को नहीं कह रहा है कि आपकी फैमिली उसे पसंद नहीं करती, वो ये कह रहा है कि आइंदा वो भी आपकी फैमिली को पसंद नहीं करेगा। तो आप अपने लिए उन लोगों का चुनाव करें, बेशक कि वो आपको पसंद हो, लेकिन फिर भी आप सारी ज़िंदगी गुजारने के लिए उन लोगों का चुनाव करें जो आपके घर वालों की इज्जत कर सकें और आपके अपने घर वाले भी उनकी इज्जत कर सकें। मोहब्बत सब कुछ नहीं होती। सबसे पहले जब आप जिससे शादी करें, क्या आप उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, क्या आप उसकी सारी ज़िंदगी रिस्पेक्ट कर सकेंगे, तो आप वहाँ पे शादी करें। इससे मुझे इतना ही सीखने को मिला। बाकी इंशाल्लाह आपके साथ एक नई एपिसोड के साथ मिलेंगे एक नए शो में। जब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।